सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये आज हमारे पास है महिंद्रा की ब्रांड न्यू 7XO AX वेरिएंट, वो भी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है आजकल, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कंसिडरेशन मिल रही है। सो आज हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए एक वीडियो बना के डालते हैं विथ रिव्यूज़ के साथ, और वीडियो के साथ साथ भी जो हमारे ओनर हैं उनका भी एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एक्सटीरियर पार्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं एक्सटीरियर पार्ट से। तो एक्सटीरियर पार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ग्रिल से। सो हमारे पास ये ग्रिल्स दी गई हैं जो कि 1 से लेकर 7 तक ऑलमोस्ट सेम है। इनका चाहे फील हो चाहे टेक्सचर हो, वो पूरा सेम है। और ये ग्रे एंड ब्लैक फिनिश में दी गई हैं, जो कि अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। हर एक कलर के साथ कार के अच्छा लगता है देखने में। और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हेडलाइट्स पे। तो उसमें टॉप मॉडल्स के जैसे AX7 में जैसे बूस्टर हेडलैम्प्स आते हैं। बूस्टर हेडलैम्प्स आपको नहीं मिलेगी, ये डमी फॉग लैम्प्स या फिर हेडलैम्प्स हैं। और फॉग लैम्प पे हम लोग आ ही गए हैं तो फॉग लैम्प की बात करते हैं। तो आपको AX मॉडल में भी फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। हमारे ओनर हैं, उन्होंने इसको अपग्रेड करा के फॉग लैम्प्स भी ऐड कराए हुए हैं, कंपनी फिटेड ओरिजिनल महिंद्रा के। एंड यही हमारी कुछ फ्रंट प्रोफाइल है। और ये नंबर प्लेट की फिटिंग फिनिश है, और साइड से भी कुछ ऐसी ही लगती है गाड़ी। मतलब ओवरऑल आपको एक्सटीरियर से समझ में नहीं आने वाली है जब तक एलॉय व्हील्स नहीं डलवाएं। एलॉय व्हील्स हमारे जो ओनर हैं उन्होंने एलॉय व्हील्स डलवाए हुए हैं 17 इंच के महिंद्रा के। सो मैं एलॉय व्हील्स डलवाने के बाद आपको समझ नहीं आएगा कि गाड़ी में क्या डिफरेंसेस रह जाते हैं, एटलीस्ट बाहर से, जब हम टॉप मॉडल से कंपेयर करें। सो फिर हम लोग आते हैं इस पर मेरे साइड फोल्डेबल मिरर से। ये ओनली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, फोल्डेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये हमारा कुछ साइड लुक है कार का। आपको साइड की कार की जो साइड प्रोफाइल है, फ्रंट हो चाहे बैक हो, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी सारे वेरिएंट्स में। कुछ माइनर टचेस ऐसे रहते हैं, जैसे इसमें डिफॉगर नहीं दिया है, डिफॉगर एंड वाइफर नहीं है, जो X3 से आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी वो नीड है तो आप वो ले सकते हैं। और ये जो हम लोगों ने बैक का बम्पर लगवाया है, ये भी कंपनी फिटेड है, ये भी एक एसेसरीज़ का पार्ट है। सो आप ये भी बाहर से लगवा सकते हैं। जो मेजर एसेसरीज़ है जो आपको लगती हैं लगवानी चाहिए, वो आप ले सकते हैं। और साइड से तो इसकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी ही है, और एलॉय व्हील भी इसमें एडिशन हो चुका है 17 इंच का। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। तो चीज़ हमने ऐड कराई है ये रेन वाइज़र्स हैं। रेन वाइज़र्स हमारे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इन चीज़ों पे ना पड़े, जिससे इसका कलर डिफेड ना हो। और तो चलिए जानते हैं ओनर से उनका रिव्यू, उनका क्या मानना है एक्सटीरियर पार्ट को लेकर कार तक। क्या उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल मैच हो पाया है इसका एक्सटीरियर पार्ट को, जैसे उन्होंने समझा था वीडियोस में। जैसे कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी आई थी AX मॉडल को लेकर, और जो रियलिटी में है इसका एक्सटीरियर पार्ट है क्या वैसा है। चलिए फिर ओनर को बुलाते हैं और उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ओनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब ओनर से कुछ इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सर आप अपना नेम बताइए और थोड़ा इंट्रोडक्शन। हाँ जी भाई, मेरा नाम अमित यादव है। एंड अभी हम लोग इस समय इटावा में हैं। तो ये गाड़ी भी मैंने इटावा से ही ली है, महिंद्रा के शोरूम से। बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, लेकिन यही पसंद आई और लास्ट में इसी का इंतज़ार किया, फिर यही ली। तो सर आपको इस कार के फ्रंट लुक के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने बताया आपने बहुत सारी कार देखी, तो आपको कुछ कारों के फ्रंट लुक इससे बेटर लगे या सबसे बेटर इसी का फ्रंट लुक में लगे, तो कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, फ्रंट लुक जो है, फ्रंट लुकिंग वाइज ये गाड़ी बहुत अच्छी है। जो 700 आती थी, हमें उसी समय से ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब 7XO में इन्होंने 700 से कुछ चीज़ें चेंज की हैं। जैसे आपने देखा होगा हेड लैम्प है और DRL है, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा सा पहले से अलग हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं।
और उस गाड़ी की भी अच्छी थी और इसमें भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप की लगने लगी हैं। और जो मैंने गाड़ियाँ देखी थी, जैसे मैंने सियरा देखी थी एंड सेल्टॉस देखी थी, पहले उस तरफ मेरा रुझान जा रहा था कि इतनी बड़ी गाड़ी की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो गाड़ी ले लेते हैं, सफिशिएंट है। लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि जब जो मॉडल मैं उन गाड़ियों का ले रहा था, लुकिंग वाइज वो गाड़ियाँ भी अच्छी थी अपने आप में, और ये गाड़ी भी हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। तो बाद में उनका प्राइस से कंपैरिजन किया मैंने, तो फिर मेरा मन इस गाड़ी को लेने पे हुआ कि भैया बेस मॉडल उनकी उस प्राइस पे मिल रहा है, फीचर भी उनके बराबर ही मिल रहे हैं लगभग, तो फिर काहे को उस गाड़ी को लो, बड़ी गाड़ी लो। बड़ी गाड़ी का रोड प्रेजेंस ही अलग होता है और एक एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो उसका मज़ा ही अलग है। जैसा कि आपने देखा, हमारे जो ओनर्स थे उनके साथ हमारी बात हुई और उन्होंने अपना साइड रखा कि कैसा उनको बाहर से कार का एक्सटीरियर लुक लगा है और उन्होंने क्यों बाकी कार्स को साइड हट के इस कार को लिया है। तो अब इंटीरियर पे बात करने से पहले मैं आपको कार का इंटीरियर दिखाना चाहूँगा। चलिए हम लोग आ चुके हैं कार के अंदर। अब हम अपने ओनर से लेते हैं कार का इंटीरियर का रिव्यू। तो स्टार्ट में करना चाहूँगा इसकी 3 स्क्रीन से, जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और इस प्राइस रेंज में देना काफ़ी कमेंडेबल जॉब है कंपनी की। तो सर, आपका इन 3 स्क्रीन्स के बारे में क्या मानना है? ये सफिशिएंट हैं या फिर ये हेल्पफुल हैं, और ये आप यूज़ करते हैं, इसको कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, थोड़ा बताइए। गाड़ी में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ यही है। मैं भी अट्रैक्ट हुआ हूँ और जितने भी कस्टमर हैं वो भी इस चीज़ से बहुत अट्रैक्ट हुए कि आपको बेस मॉडल में ही 3 डिस्प्ले वाली स्क्रीन मिल रही है, जो बहुत सारी कंपनियों के टॉप मॉडल में भी नहीं मिल रही है। सही कहा आपने। और जो आपको महिंद्रा बेस से प्रोवाइड करा रहा है, और इसके जो 3rd डिस्प्ले है ना, उससे डिस्टर्बेंस भी बिल्कुल नहीं होता है कि अगर वहाँ बैठे आपके बच्चे या कोई भी बैठा है, अगर उसमें कुछ ना कुछ चला रहा है तो हमें उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी फंक्शन हैं अभी मैंने पूरे यूज़ भी नहीं किए हैं, काफ़ी हेल्पफुल है। एलेक्सा है, एलेक्सा से कुछ भी आप पूछ सकते हो, और मतलब पूरा मतलब मुँह से कमांड दीजिए और एलेक्सा आपके उस तरीके से मैनेज कर देगा सारी चीज़ें। काफ़ी अच्छा इंटीरियर लगा। बस यही है कि आप AX7 वगैरह लेते हो तो AX3 और AX5 तक यही इंटीरियर आ रहा। AX7 से थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि ये चीज़ वो सॉफ्ट टच में कर दी उन्होंने, और ये हार्ड टच। अरे आप छूना किसको है बार बार, देखने में तो वैसी लगती है, कलर भी वही, क्या ज़रूरत है सॉफ्ट टच का? उसमें हमको बैठना है क्या? देखना है तो देखने में वो भी उसी कलर की है, ये भी इसी कलर की। और इसके जो हार्ड टच की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है बाकी कार्स के कंपैरिजन। हाँ, प्लास्टिक जो कंपनी ने यूज़ की है हार्ड टच में, तो प्लास्टिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई प्लास्टिक बहुत 3rd क्वालिटी की या बहुत हल्की क्वालिटी की यूज़ की हो। प्लास्टिक बहुत अच्छी यूज़ की है, तो फिनिशिंग अच्छी लगती है। कलर कॉम्बिनेशन है वो तो अच्छा लगता ही है, और कभी ये फील नहीं आता है कि आप किसी बेस मॉडल में बैठे हो, कतई फील नहीं आता है। कोई कहे कि हमें गाड़ी में ये भी कराना है वो भी, मेरा मानना ही नहीं है कि आपको इंटीरियर में कुछ भी कराना है, कुछ भी नहीं कराना है। ओनली मैंने कंपनी से डिमांड किया है, जो मेरी छोटी सी नाराज़गी है भी उनसे, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी ने बेस मॉडल दिया बहुत अच्छा है, सारे फीचर दिए बहुत अच्छे हैं। अगर वो एक कैमरा भी लगा के दे देते, कितनी कॉस्टिंग आती है इस कैमरे की आप लोग भी जानते। अगर एक कैमरा बैक कैमरा ही अकेले लगा के दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता। चलिए ठीक है, नहीं दिया तो कम से कम एसेसरीज में ही लॉन्च कर देते। मुझे गाड़ी लिए हुए लगभग 15-20 दिन हो गए हैं, तो मैं बराबर हर 2 दिन में फ़ोन करता हूँ। बड़ी गाड़ी है, सेंसर ज़रूर है, अच्छे सेंसर हैं,
तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन बड़ी गाड़ी है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कैमरे वाली गाड़ी चलाता रहा हूँ बैक कैमरे की, तो आदत है कि बैक कैमरे से सारा व्यू क्लियर करके फिर मोड़ो, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, पहले से पीछे का देखना पड़ता है, सब ओके तब गाड़ी मोड़ते हैं। तो कंपनी वालों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है वीडियो को, आपकी वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ बैक कैमरा जल्दी से लॉन्च कर दीजिए, आपके कस्टमर परेशान हो गए। जी सर, हम लोग ट्राई करेंगे जितने ऊपर से ऊपर ये वीडियो पहुंच पाए। और दूसरा मैं आना चाहूँगा इसकी एसी को लेकर। सर इसकी एसी की कूलिंग कैसी लगी आपको? जैसे आप इससे पहले आपने मुझे बताया आप नेक्सॉन ड्राइव कर रहे थे, तो उसमें भी 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है और उसकी भी कूलिंग कैपेसिटी और एफिशिएंसी अच्छी है। तो आप एक बड़ी गाड़ी में शिफ्ट हुए हैं आप, तो आपको इसकी एसी में कैसा परफॉर्मेंस में आप या राइज देखने को मिला, और अब बाकी गाड़ियों में भी कंपैरिजन में आपको कैसी लगी इसकी एसी की कूलिंग? एसी की कूलिंग में कोई भी शिकायत नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करिए 1 मिनट में गाड़ी ठंडी। नेक्सॉन को थोड़ा सा ठंडा करने में समय लगता था, लेकिन इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता। बड़ा केबिन है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी 1 से 2 मिनट लगते हैं आपकी गाड़ी पूरी चिल्ड, कितनी भी धूप में खड़ी, मतलब सफिशिएंट हो जाती है कि आपको बैठने में दिक्कत नहीं है। एसी में कोई भी दिक्कत नहीं है। भले इसमें मैनुअल एसी है, मैनुअल फंक्शन मुझे बड़े पसंद आए। तो X7 में से जो उनका जो डिजिटल वाले ये बटन चालू होते हैं वो मुझे बड़े अनकंफर्टेबल लग रहे थे, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते समय उन बटनों को चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कहीं की उंगली कहीं खिसक गई, पता चला कुछ चालू कर रहा है, कुछ चालू हो गया। तो गाड़ी चलाते चलाते इन्होंने जो बटन दिए हैं ना, बड़ा अच्छे बटन दिए हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता कहीं से भी कुछ भी दबा। ये बटन अलग तरीके के इन्होंने दिए हैं ना, ये भी बड़े अच्छे हैं। गाड़ी चलाते चलाते अपनी उंगली से कहीं से भी ऑपरेट कर लो, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ टॉप मॉडल में ही मुझे यही दे देना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए टच वाले बटनों को गाड़ी ड्राइव करते समय ऑपरेट करना बड़ा कठिन है। हाँ, वो एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करते हैं ड्राइवर के लिए स्पेशली। और फिर उसके बाद में सर आप आना चाहूँगा, जैसे आप गाड़ी भी काफ़ी ड्राइव कर चुके हैं, तो इसका बड़ा इंजन है 2200 सीसी का ये इंजन है, और ये 420 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी जनरेट करता है। तो आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा लगा, और इसकी इंजन की जो ट्यूनिंग है वो कैसी लगी आपको, और इसका जो क्लच का कंट्रोल है, एक्सीलरेटर का कंट्रोल है, वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में आप बताइए। थोड़ा परफॉर्मेंस बेस पे आते हैं। परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं करिए। मैंने जब इस गाड़ी की फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव ली थी ना, तो उसी दिन ये लगा था कि अब मैंने कोई ढंग की गाड़ी चलाई है। अभी तक जो मैं गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी नहीं थी गाड़ी, लेकिन इसके सामने बड़ी फीकी थी। मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि आप गाड़ी में बैठे तो आपने जैसे पैरा गेयर लगाया और एक्सीलेटर पे पैर रखा, तो फील हो जाता है कि हाँ आप अब किसी रॉकेट गाड़ी में बैठ गए। तो जो इंजन का परफॉर्मेंस है, इतना बड़ा इंजन होने के बाद इंजन का नॉइज़ ना के बराबर, केबन में तो कोई नॉइज़ ही नहीं आता है। और बाहर भी हम खड़े होकर देखते हैं तो हमारी नेक्सॉन से ही भी कम नॉइज़ है इसका इंजन का। और चलने में तो पता नहीं चलता कब गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। और मैंने अभी ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई है, लगभग 1100-1200 किलोमीटर होने वाली है, 1172 किलोमीटर चली है। तो अभी 1 या 2 ही ट्रिप मैंने ऐसी गाली है जहाँ लगातार 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर चलाई है। तो 200-250 किलोमीटर चलाने के बाद बिल्कुल थकान ही नहीं होती गाड़ी की। और गाड़ी चलाता था तो उसके बाद ऐसा लगता था कि यार 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा बैठ लो। इसमें मन ही नहीं होता कि गाड़ी से उतरो। अगर 500 किलोमीटर तक भी रेगुलर चलाते जाओ ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि मतलब गाड़ी चला रहे हो कि घर में किसी सोफे पे बैठे हो। बड़ी स्मूथ चलती है गाड़ी। और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है, अभी तक मेरी जो भी गाड़ियाँ थी उनमें किसी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं था। तो मैंने क्रूज़ कंट्रोल देखा जाए तो मैंने पहली बार यूज़ किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खाली रोड एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हो, क्रूज़ कंट्रोल लगा के अपने सोफे जैसे बस स्टीयरिंग को मटकाते जाओ, घुमाते जाओ, चले जाओ, बिल्कुल थकान नहीं होती है। बहुत स्मूथ इसका हमें क्रूज़ लगा, फटाक से लग जाता है, फटाक से हट जाता है। तो यही था आप लोगों से कहना कि अगर गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो इसकी तरफ देख सकते हो। अगर आपके बजट में आ रही है, आपका बजट अगर 15 से 18 के बीच का है, तो इस गाड़ी की तरफ डेफिनेटली जाइए आप। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और आप भी अगर जुड़ेंगे महिंद्रा की इस गाड़ी के साथ तो आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा।
बताइए और क्वेश्चन है आपका कोई हर चीज़? ऐसा तो मेरा कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, बस एक ही आपने जो प्रॉब्लम बताई रियर कैमरा की, वो कंपनी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। जैसे काफ़ी लोगों ने भी कंप्लेन की है, महिंद्रा के पोर्टल पे भी कंप्लेन आ रही है काफ़ी रियर कैमरा को लेकर, तो ये मुझे दिक्कत लगी इसमें। और सर एक क्वेश्चन मेरा था, आपकी सीट की जो क्वालिटी है वो आपको कैसे लगी? जैसे आपने वो पन्नी भी हटा दी है सीट, तो सीट की क्वालिटी में आपको क्या लगा? थोड़ा बेटरमेंट आ सकता था या फिर सही है क्या? बेटरमेंट मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि इससे बेटर कुछ और सीट हो सकती थी। बढ़िया बनाई है, कुशनिंग अच्छी है, भले ही उन्होंने फैब्रिक में बनाया है, कपड़े का फैब्रिक है कुछ इस तरीके का, इसमें लेदराइट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बैठने में लेदराइट से कम भी नहीं लग रही है। कंफर्ट वही है, बस देखने में लेदर वाली सीट आपको लेदर की दिखेगी, ये किसी और दूसरे फैब्रिक की है, कपड़े वगैरह की है। तो इसका भी फैब्रिक बड़ा अच्छा है, बड़ा सॉफ्ट फील होता है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी हल्की सीट पे बैठे हो। सीट की डिज़ाइन वही है, सीट की साइज़ वही है, सीट का शेप वही है, कुशनिंग भी वही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें सीटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और गाड़ी में ज़्यादा कुछ एसेसरीज में कराने की आवश्यकता है नहीं, वैसे जो चीज़ें थी अच्छी हैं। भी सीट कवर भी कंपनी के पास अवेलेबल है नहीं, इसके आ जाएंगे तो डलवा लिए जाएंगे, तो सीट कवर की अभी इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। बस बैक कैमरे की ज़्यादा आवश्यकता है, तो कंपनी वालों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दें, तो बैक कैमरा लगवा लें हम अपनी गाड़ी में, तो थोड़ा सा और ड्राइव हमारी स्मूथ हो जाए। तो चलिए सर, आपने इतनी तारीफ़ करी दी है परफॉर्मेंस के बारे में, तो एक कार का पिकअप टेस्ट दिखा दीजिए। हाँ, गाड़ी में आपको पता ही है कि इसमें कंपनी ने मोड दिए हैं, जिप जैप जूम करके ये मोड आते हैं। तो जैप मोड जो है ना, ये अपना मतलब एक तरीके से इको मोड है, इको फ्रेंडली है, अपने आराम से चलने के लिए। जिप सिटी के लिए है, और जूम है अपना एकदम धांसू दौड़ा स्पोर्ट मोड टाइप का, किसी भी गाड़ी के साथ दौड़ा लो, साए साए भागती है। तो मैं तो जैप में ही चलाता हूँ, अच्छा माइलेज भी मिलता है, अच्छा पिकअप भी मिलता है। तो गाड़ी का एक्सीलेटर पैर रखो नहीं, गाड़ी देखो हवा हो जाती है, देखिए आप, और पता भी नहीं चलता कि गाड़ी कब कितनी स्पीड पे पहुंच गई है। तो जवाब ही नहीं है, गाड़ी के एक्सीलेटर पैर रखते ही रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ कोई गाड़ी चला रही है। तो पिकअप के बारे में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं भाई, क्या मॉक इंजन है जो महिंद्रा का, इसका कोई जवाब ही नहीं, खासतौर से डीजल गाड़ी। बढ़िया पिकअप। ज़्यादा आस्ट क्वेश्चन होता है हर एक ड्राइवर का, वो होता है कार का माइलेज। जैसे इंजन काफ़ी बड़ा है, तो उससे माइलेज की एक्सपेक्टेशन करना थोड़ा वैसा रहेगा, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए कितने तक का गाड़ी दे देती है अगर अच्छे से चलाएं तो। देखिए माइलेज, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। माइलेज इंडियंस के दिमाग में माइलेज सबसे पहले आता है। कोई भी गाड़ी देखने आएंगे उनका शायद पहला क्वेश्चन यही रहेगा कितना देती है। तो आप बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मेरे दिमाग में भी चलता है क्योंकि भाई रनिंग ऐसी है वैसी है, तो माइलेज कितना देगी, अपने बजट में आ जाएगी कि नहीं है। तो माइलेज इसका सफिशिएंट है। अभी तक मैंने इतनी गाड़ी चलाई है, कोई सर्विस नहीं हुई है, तो इतनी गाड़ी चलाने के बाद मैंने फील किया है लगभग गाड़ी ने मेरे माइलेज लगभग 14 से 15 के बीच में निकाल के दिया है। अच्छा, 14 से 15 के बीच में निकाल के दिया है। आप खुद समझ सकते हो, नई गाड़ी है, एक भी सर्विस नहीं हुई है अभी। तो आने वाले समय में जो कंपनी ने बोला है 16 प्लस का देगी, तो 16 प्लस का डेफिनेटली देगी। और गाड़ी अच्छी चलाने वाला आदमी होगा तो वो जो 700 चलाने वाले हमारे कुछ मित्र थे, तो उन लोगों से हमने पूछा था, तो उनका कहना था कि हाँ ढंग से अगर गाड़ी आप चलाओगे 100 के आसपास, तो आराम से 16-17 तक माइलेज आप निकाल सकते हैं। वो कह रहे मैंने 17 तक ही निकाला है माइलेज, तो ख़राब नहीं है। आप खुद सोचिए, अपन लोकल में चल रहे हैं, अभी बार बार गैर चेंज हो रहे हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी रही है, 11 कुछ का दिखा रहा है, यही थोड़ा सा चलेंगे तो पता नहीं चलेगा कब 12-13 तक पहुंच जाएगा। लोकल में जब 11-12-13 का दे रही है, तो हाईवे पे 16-17 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो 16-17 का माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी से काफ़ी
यही था हम लोगों का पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमारे ओनर के साथ। सो काफ़ी चीज़ें हमने पूछी, इंटीरियर के बारे में भी हमने पूछा, एक्सटीरियर के लुक्स के बारे में भी पूछा और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछा। तो अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं एक बात में, तो ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। और जिनका बजट लाइक ये 14.96 यानी 15 लाख से स्टार्ट होती है एक्स शोरूम और 17.5-18 के बीच में स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, तो वो मिल जाती है। तो अगर आपका बजट इस प्राइस रेंज में है और तो आप डेफिनेटली इस कार को ले सकते हैं। और इसकी कुछ ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं है अगर इस गाड़ी का साइज़ को भी देखा जाए, तो आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो क्रेटा है, सेल्टॉस है और सियारा के जो मिड वेरिएंट से को लेने से अच्छा है आप इस कार को ले लीजिए, क्योंकि उनके वेरिएंट से ज़्यादा फीचर इस कार में बेस मॉडल में मिल रहे हैं। सो यही था आज की वीडियो के लिए। धन्यवाद सबका। जय हिंद, जय भारत।